भगवान श्री कृष्ण के भक्त का अपमान करने का क्या परिणाम हुआ। एक गांव में एक गरीब किसान का परिवार रहता था। माधव अपनी पत्नी साधिका के साथ खेती करता था। उनकी एक छोटी सी बेटी थी रचना। माधव भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वो मंदिर गया तो उसके साथ रचना भी गई। मंदिर से वापस आते वक्त रचना ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मंदिर में जो मूर्ति थी उसने कितने सुंदर कपड़े पहने हुए थे। हम तो हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। माधव बोला, बेटा, वो तो भगवान है, कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति है। वहाँ मंदिर में तो बहुत से बड़े सेठ पैसा दान में देते हैं, जिससे भगवान की पोशाक बनाई जाती है। रचना बोली, लेकिन पिताजी, भगवान के पास किस चीज़ की कमी है? अगली बार मैं दोबारा आपके साथ मंदिर चलूँगी और भगवान से हम सबके लिए अच्छे कपड़े मांगूंगी। साधिका ने कहा, अच्छा ठीक है, मांग लेना। अब बहुत देर हो गई है, सो जाओ। अगले दिन रचना अपनी माँ के साथ राधा कृष्ण के मंदिर में पहुँच जाती है। रचना बोली, भगवान, हमें भी अच्छे कपड़े दो, गहने दो, खाने के लिए मिठाई और पकवान दो। आप तो मज़े से यह सब खाते हो, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। साधिका बोली, बेटा, ऐसा नहीं कहते। जो मिल रहा है उसमें खुश रहना चाहिए। कुछ देर बाद भगवान के सामने बैठकर दोनों माँ बेटी घर वापस आ जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। इसी बीच एक सेठ जी मंदिर में आते हैं। सेठ जी ने कहा, पंडित जी, मैं भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार के लिए यह रेशमी पटका और राधा जी के लिए यह रेशमी चुनरी लाया हूँ। साथ में सोने के गहने भी हैं। आप इनका श्रृंगार कर दीजिए, लेकिन ध्यान रहे, इसकी रखवाली करना आपकी जिम्मेदारी है। पंडित जी कृष्ण जी और राधा जी के वस्त्र बदलकर नए रेशमी वस्त्र व गहने पहना देते हैं। कुछ देर बाद सेठ जी वापस चले जाते हैं और पुजारी जी पूजा करने में व्यस्त हो जाते हैं। इसी बीच साधिका और रचना दोनों मंदिर में पहुंचते हैं। रचना बोली, माँ देखो, कान्हा जी ने कितनी सुंदर पोशाक पहनी है, मुझे भी पहननी है। आप इनसे कहिए ये पोशाक कुछ देर के लिए हमें दे दें। साधिका ने समझाया, बेटा, ऐसा नहीं बोलते, भगवान नाराज हो जाएंगे। रचना, माँ, मुझे तो यही पोशाक चाहिए। राधा जी की चुनरी कितनी अच्छी लग रही है। पंडित जी, तुम दोनों यहाँ बैठकर क्या कह रही हो? कहीं गहने और कपड़े चुराने की मनसा तो नहीं? साधिका बोली, पंडित जी, बच्ची है, इसीलिए जिद कर रही है। हम तो मंदिर में हर दिन पूजा करने आते हैं। पंडित जी बोले, चलो भागो यहाँ से, यहाँ मैं सब समझता हूँ। सेठ ने सारी जिम्मेदारी मुझे दी है, गहनों की रखवाली की। यह कहकर पंडित माँ बेटी को मंदिर से निकाल देता है। शाम को जब माधव घर वापस आता है तो साधिका उसे सारी बात बताती है। माधव बोला, चिंता मत करो, मैं कल जाकर पंडित जी से बात करूँगा। अगले दिन माधव, साधिका और रचना तीनों मंदिर में पहुँच गए। वहाँ सेठ जी भी पूजा करने आए। राधिका और रचना को देखकर पंडित ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, ये वही लोग हैं जो मंदिर में चोरी करने की योजना बना रहे थे। सेठ जी बोले, सुन रे माधव, आज के बाद तू या तेरा परिवार
इस मंदिर के आसपास भी दिखाई दिया तो मैं तुझे गांव से बाहर निकलवा दूंगा। माधव अपने परिवार के साथ वापस आ जाता है। साधिका रोने लगती है। साधिका बोली, भगवान क्या सिर्फ अमीरों के हैं? हम गरीबों के लिए तो मंदिर भी बंद हो गए। रचना बोली, तुम चिंता मत करो माँ, मैं अभी कभी भी नए कपड़े नहीं मांगूंगी। तीनों बिना खाना खाए सो जाते हैं। अगले दिन माधव खेत पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसे एक आदमी बुलाने आया। माधव अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचा तो उसे पंडित जी ने बताया कि राधा कृष्ण जी की रेशमी पोशाक काली पड़ गई। उसे हटाकर दूसरी पोशाक पहनाई, वह भी काली पड़ गई। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लगता है भगवान नाराज हो गए। तभी रचना मंदिर के अंदर चली जाती है। रचना बोली, भगवान जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे कारण आप नाराज मत होइए। मैं अब कभी भी आपकी पोशाक नहीं मांगूंगी। तभी राधा जी की चुनरी रचना के ऊपर आ गई और वह रेशम की बन गई। यह देखकर सेठ जी ने कहा, कान्हा जी हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, आपकी नन्ही भक्त का अपमान किया। उसके बाद राधा कृष्ण जी के कपड़े और आभूषण पहले जैसे हो गए। सेठ जी बोले, माधव आज से तुम्हारे परिवार का पूरा ध्यान मैं रखूंगा और इस बच्ची के लिए कपड़े, गहने और खाने पीने का सारा सामान मेरे घर से आएगा। यह सुनकर माधव और साधिका बहुत खुश हुए। साधिका बोली, कान्हा जी ने स्वयं अपने वस्त्र हमें देकर सारा जीवन धन्य कर दिया। उस दिन से रचना और उसका परिवार गांव में मान सम्मान से रहने लगा।